अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो 2021 में जो सिलेबस आपको दिया गया है नया डिलीटेड, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। एक एक क्लास को बड़े तरीके से पढ़ेंगे और इस कोर्स के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक कि भाई क्या क्या इसमें है, इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है, कौन कौन से कंटेंट को हम पढ़ने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं जिसमें मोबाइल ऐप पर किस तरह से वो चलेगा वो है। इसके अलावा मैं एक वीडियो आपको भेज रहा हूं कि भाई मोबाइल ऐप पर कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है, कोर्स को कैसे यूज करना है। बहुत कम कीमतों पर आप लोगों के घर पर, आप लोगों के पास में रहूंगा पूरे साल भर। दोस्तों, आपको दोनों माध्यमों से पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस का। क्लास 12th में क्या सिलेबस रहता है इंग्लिश लिटरेचर का, 80 नंबर के लिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिलेबस को, राइट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हमारा पाठ्यक्रम, आज हमारा सिलेबस पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है, उन पर लिखना नहीं आता, मैं उनको बीच बीच में इंग्लिश लिखने भी के पैटर्न भी सिखाता रहूँगा, बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम, चलते हैं हम फटाफट से हमारे सिलेबस की तरफ। तो लेट अस बिगिन आवर सिलेबस। तो देखिए, आपके सामने पहले सिलेबस लेके आया हूं मैं कि इस बार क्या क्या हटाया गया है। 2021 में जो हटाया गया भाग है सरकार के द्वारा, वो आपके सामने है। देखो, आपकी टेक्स्ट बुक से हटाया गया है, जो हटाया गया है वो सब टेक्स्ट बुक से हटाया गया है। रीडिंग राइटिंग पोर्शन से कुछ नहीं हटाया गया, लिटरेरी टर्म नाम के पोर्शन से कुछ नहीं हटाया गया, सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक से हटाया गया है। टेक्स्ट बुक से दो तो आपकी शॉर्ट स्टोरीज हटाई है, स्टोरी नंबर 2, स्टोरी नंबर 3। एक तो है 1 सेंटीमीटर और ए वेडिंग इन ब्राउन्सविल। ब्राउन्सविले में वेडिंग, शादी और 1 सेंटीमीटर नाम की 2 स्टोरियां हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, उन्हें हटाया गया है। कविताओं में 3 कविताएं हटाई गई हैं, कविता नंबर या पोइम नंबर 3, 5 एंड 10। और देखो वो हटाई कौन कौन सी हैं, ऑन शेक्सपियर 1630 हटा दी गई है, द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट हटा दी गई है और ट्रांसफॉर्मेशन हटा दिया गया है। नॉन फिक्शन में चौथा नॉन फिक्शन यानी कि चौथा निबंध हटाया गया है, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नेड। ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नेड हटाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ड्रामा में दूसरे नंबर का ड्रामा हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड, कि कैसे वो अपने पति से झूठ बोलती है, उसे हटाया गया है। ओके दोस्तों, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि ये क्या क्या हटाया गया है। अब हम चलते हैं कि हमारा पेपर किस पैटर्न पर आएगा, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। आपको जो हटाया गया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो पेपर कैसा आएगा। देखो, आपको पता है 3.25 घंटे का पेपर होगा आपका, 3 hours 15 minutes का पेपर होगा। टोटल 80 मार्क्स आपके यहाँ से आपको लेके आने हैं और 20 मार्क्स आपके सेशनल होंगे। टोटल मिला के 100 मार्क्स का पेपर आएगा। क्या क्या होने वाला है आपके पेपर में। पेपर में रीडिंग सेक्शन होगा आपका, एक रीडिंग 8 और 7 नंबर की इस तरह से विभाजित होगी। राइटिंग सेक्शन होगा आपका, राइटिंग भी 8 and 7 मार्क्स इस तरह से डिवाइडेड होगा, ठीक है। आपका जो ग्रामर सेक्शन है वो भी होगा। ग्रामर सेक्शन के अलावा लिटरेरी टर्म्स होंगे, टेक्स्ट बुक्स होंगे, ठीक है। लिटरेरी टर्म्स आपके 6 मार्क्स के आएंगे। टेक्स्ट बुक्स आपकी 2 हैं, एक तो प्रूडेंस है जो 24 मार्क्स की आएगी और आपकी एक है इनसाइड द हवेली, ये आपकी आएगी कितनी, 10 मार्क्स की। तो टोटल देखो आप, अगर आपकी टेक्स्ट बुक्स देखें तो 34 नंबर की 34 मार्क्स की तो आपकी टेक्स्ट बुक्स ही टेक्स्ट बुक्स हैं। इसके अलावा अगर लिटरेरी टर्म्स देखें तो 6 नंबर के हैं, ग्रामर देखें तो आपके 10 मार्क्स के हैं। अब क्या करना है हमको, देखो रीडिंग में आपके पैसेज आएंगे। एक पैसेज आपका पोइट्री से होगा और एक प्रोज से होगा, मतलब एक तो पूरा पैसेज आएगा और एक कविता आएगी, उस कविता में से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं आपको मॉडल पेपर कैसा होगा ये भी बताने वाला हूं, लेकिन पहले सिलेबस को ध्यान से समझो। माइंड में स्केच कीजिएगा कि कौन कौन सी चीज डिलीट हो गई है। मैं आपको डिलीटेड चीज नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ रिवाइज सिलेबस में जो भी चीजें अभी आपके पास बनी हुई हैं वही पढ़ाऊंगा। तो क्या क्या हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपकी रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, लिटरेरी टर्म और टेक्स्ट बुक्स। टोटल हमारा 80 मार्क्स का होगा और 80 मार्क्स में से आपको पता है आपका रीडिंग कितने नंबर का होगा, 15, ये भी हम परफेक्ट करेंगे। राइटिंग को भी हम परफेक्ट करेंगे, ग्रामर को भी हम परफेक्ट करने वाले हैं और लिटरेरी टर्म्स। मतलब हम टोटल 80 मार्क्स का बहुत बढ़िया से हम इस पोर्शन को पढ़ लेंगे। बाकी का 20 मार्क्स तो आप पेन लेके साथ जाएंगे, जो पेन जाएगा ना आपका, उसी के साथ आपके कितने नंबर चले जाएंगे, 20 नंबर। तो आप 20 नंबरों की तो फिक्री छोड़ो, बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप केवल 80 नंबर की चिंता करो। अब देखो 80 मार्क्स को प्राप्त करने के लिए, 80 नंबर के लिए क्या क्या पापड़ आपको बेलने पड़ेंगे, कितना आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या लिखना पड़ेगा वहां, वो देखिएगा।
देखिए रीडिंग सेक्शन के 2 क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको अभी बताया ही था कि अनसीन पैसेज होंगे, कहीं से भी आ सकता है पैसेज उठ करके, किसी भी किताब का, किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी उपन्यास का, किसी भी निबंध का, कोई भी छोटे से आपके 300-400 शब्दों का आएगा। वो 400-500 लिख रहा है लेकिन 300-400 तक ही आता है, लगभग एक पेज के लगभग आता है। और एक पेज में उसमें क्या है कि वो आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चंस 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। कैसे होंगे उसको हम मॉडल पेपर में देखेंगे दोस्तों। आगे देखिए एक पोइम आएगी, लगभग 15 लाइन की पोइम आएगी। 15 लाइन मतलब 12, 13, 14, 15 कितनी भी लाइन की हो सकती है। एक सोनेट दे सकते हैं, वो ज़्यादातर सोनेट देते हैं, चतुष्पदीय कविता 14 पंक्तियों की होती है। फिर टर्जा राइमा दे सकते हैं, वो टर्जा राइमा 13 पंक्तियों की होती है, 11 पंक्तियों का भी दे सकते हैं। इस तरीके से आपको ये पोइम्स देंगे, वो फेमस पोइम्स होंगी। मैं आपको उनकी एक्सरसाइज कराऊंगा काफ़ी सारी। इसके ये जो है टोटल मिला के 8 और 7 पोइम में आएगी आपकी 7 मार्क्स की, और प्रोज आएगा आपका 8 मार्क्स के लिए। तो टोटल हो गई ना 15। तो देखो 15 नंबर के लिए आपका रीडिंग सेक्शन आपको पूछा जाएगा। भाई आप कंपलसरी इंग्लिश में भी रीडिंग करोगे तो कंपलसरी इंग्लिश में भी आपका पहला जो क्वेश्चन है 9 मार्क्स के लिए वो पैसेज का ही आता है ना। तो वो पैसेज आपको ठीक वहां भी हेल्प होगी। अब 10 का हो गया, वो 9 की जगह 10 का हो गया, अब वहां भी हेल्प होगी और यहां भी हेल्प होगी। तो देखो आगे देखेंगे अपन, ये अगला जो सेक्शन है अपन का राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन में भी 2 क्वेश्चंस आएंगे। एक तो आपका निबंध लिखना पड़ेगा आपको, लगभग 150-200 शब्द 2 पेज में। 2 पेज में आपको, या 1.5 या 2 पेज में आपको एक निबंध लिखना पड़ेगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट निबंध लिखाऊंगा, ये महत्वपूर्ण निबंध। और हिंदी से इंग्लिश में लिखना सीखेंगे हम। हिंदी हमारे सामने होगी, इंग्लिश में लिखना सीखेंगे, हिंदी में हमारे माइंड में याद रखेंगे और एग्जाम में जाकर के इंग्लिश में लिख के आएंगे। तो ये हम पढ़ेंगे। और किस तरीके के हो सकता है, हम तर्क वितर्क वाला हो सकता है, डिस्कर्सिव हो सकता है, रिफ्लेक्टिव हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव। ये निबंधों के प्रकार होते हैं, जब हम पढ़ेंगे तब इन्हें विस्तार पूर्वक देख लेंगे। ये 8 मार्क्स के लिए आएगा। निबंध के बाद एक आपकी कंपोजिशन आएगी, जैसे कि आर्टिकल आ सकता है, आलेख, रिपोर्ट आ सकता है। ये कंपलसरी इंग्लिश में भी आएगी, तो कंपलसरी इंग्लिश में भी हम इन्हें पढ़ेंगे। और स्पीच, ये तीनों हमें पढ़ने, तीनों में से एक आएगा। तो आपको 7 मार्क्स के लिए वो लिखना है। वहां पर ये 6 मार्क्स के लिए या 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। कहाँ? कंपलसरी इंग्लिश में। तो कंपलसरी इंग्लिश में तो 6 नंबर के लिए है और लिटरेचर में 7 नंबर के लिए। तो टोटल अगर इसको ध्यान से पढ़ लेते तो कितने नंबर हमारे आगे सोचिए। 13 नंबर का हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं ना, दोनों इंग्लिश में, कंपलसरी में और लिटरेचर में। इसके बाद हम व्याकरण में आते हैं। व्याकरण में एडिटिंग और हमें एरर करेक्शन पूछे जाएंगे, शब्दों का और सेंटेंसेज, वाक्यों का, कि वाक्य में क्या एरर है, शब्द में क्या एरर है, वो पूछा जाएगा। 5 नंबर के ये आएंगे। और फिर चेंजिंग द नरेशन आएगा। कोई एक सेंटेंस दे रखा होगा, उसको चेंज करना होगा हमें, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। 5-5 नंबर के आएंगे। तो टोटल 10 मार्क्स की क्या हो गई दोस्तों, आपकी ग्रामर। तो आपको रीडिंग सेक्शन समझ में आ गया। रीडिंग सेक्शन कितने नंबर का आएगा? 15 नंबर का आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 15 नंबर का रीडिंग सेक्शन आएगा। रीडिंग सेक्शन में आपके 2 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन आपका जो होगा वो होगा आपके अनसीन पैसेज होगा, दूसरा क्वेश्चन पोएट्री से होगा। राइटिंग सेक्शन में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, एक निबंध होगा और दूसरे में आर्टिकल यानी आलेख, प्रतिवेदन और भाषण में से कोई भी चीज आ सकती है। तीसरा आपका टॉपिक है ग्रामर। ग्रामर में 2 टॉपिक होंगे, 5-5 नंबर के दोनों टॉपिक है। और चौथा आपका जो पॉइंट है वो है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स में आपकी जो लिटरेरी टर्म्स है वो कौन कौन से आएंगे? साहित्यिक शब्दावली कौन सी है, मेटाफिजिकल पोएट्री किसे कहते हैं, इंप्रेशनिज्म क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग दोनों होते हैं। एंग्लो इंडियन लिटरेचर किसे कहते हैं, इंडो एंग्लिकन लिटरेचर क्या होती है। तो 4 टर्म्स आएंगे जिनमें से किन्हीं 2 को एक्सप्लेन करना है। और दोनों जो टर्म्स है वो 3-3 नंबर के होंगे। टोटल 6 नंबर के आपका लिटरेरी टर्म होगा। बहुत आसानी से आप एक्सप्लेन कर देंगे। शब्द सीमा आपको पता है, शब्द सीमा क्या है, करीबन 6 या 7 लाइन आपको लिखनी है, या 8 लाइन। जो अच्छे स्टूडेंट्स है वो 8 लाइन भी कवर अप कर सकते हैं। 5वां जो हमारा सेक्शन है वो है टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स हमें पढ़नी है। और टेक्स्ट बुक्स कैसे पढ़नी है समझना कि टेक्स्ट बुक्स 2 हैं हमारी, एक तो प्रूडेंस है और एक है इनसाइड द हवेली। प्रूडेंस जो है पहले उसको देख लीजिए कि प्रूडेंस और हवेली दोनों में से क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो कैसे आएगा कि 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 टेक्सचुअल क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से 2 करने हैं और आंसर देना है उनका 100-100 शब्दों में। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आए? 2 क्वेश्चन आए 6-6 नंबर के। ठीक है ना, और 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे तो अपन को क्या है, 12 नंबर के लिए ये तैयार करने हैं। इधर देखेंगे आप 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं जो चरित्र चित्रण से हो सकते हैं, व्याख्या से हो सकते हैं। वो आपके जो 4 प्रश्न है वो 3-3 नंबर के होंगे। टोटल 12 नंबर के आपके ये प्रश्न होंगे दोस्तों। अब देखिए आपको जो फिक्शन है,
फिक्शन आया हुआ है, फिक्शन मानी होता है उपन्यास, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह जो दे रखे हैं, उनमें से आपको क्या करना है, एक आंसर देना है, बड़ा होगा वो, ठीक है, दो में से एक करना है, और वो आपको 4 नंबर के लिए देना है बेटा, 4 नंबर के लिए देना है, दो में से एक करना है। तो आपको बुक से कितने क्वेश्चंस हो गए, 2 तो इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 प्रश्न बुक से अभी तक हो गए हैं, और एक और करना है 100 शब्दों में लगभग 8 क्वेश्चंस टोटल बुक से करने हैं। तो 10 नंबर का एक आएगा और 24 नंबर का एक, यानी कि ये वाली जो बुक होगी आपकी वो प्रूडेंस होगी। तो प्रूडेंस से टोटल सवालों की संख्या होगी आपकी कितनी, 6, और 2 सवाल आपके किस में से आएंगे, 2 सवाल आएंगे आपके इनसाइड द हवेली में से। इनसाइड द हवेली के 4 सेक्शंस हैं, हमें बड़े प्यार से पढ़ेंगे, बड़े शानदार तरीके से पढ़ेंगे इनसाइड द हवेली को। अच्छा दोस्तों, आपको अब समझ में आ गया होगा हमारे क्या क्या क्वेश्चन पैटर्न्स रहेंगे, आप आराम से देख सकते हैं क्वेश्चन पैटर्न्स क्या क्या रहेंगे, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं दोस्तों। अभी अगर ये समझ में नहीं आए हो तो 1 या 2 बार भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन प्रारूप समझ में आएगा कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। सिलेबस में आपको अच्छे से बता चुका हूँ, डिलीटेड चीज़ें बता चुका हूँ, एक बार आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। देखिए ये तो डिलीटेड चीज़ें हैं, क्या डिलीट हुआ है वो देख सकते हैं आप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा किस किस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। फिर आप देखेंगे कि सबसे पहले हम रीडिंग को 2 क्वेश्चंस में डिवाइड किया, राइटिंग को भी 2 क्वेश्चंस में डिवाइड किया, कॉम्प्रिहेंशन भी 2 भागों में डिवाइड हुई, इसके बाद में ग्रामर भी 2 भागों में डिवाइडेड हुई। लिटरेरी टर्म्स में हमें 2 लिटरेरी टर्म्स लिख के आने हैं, जो कितने में 4 में से 2 लिखने, कोई भी अपनी मर्जी से ऐसे निबंध लिखने होते हैं हिंदी में। और टेक्स्ट बुक में हमें 2 भागों में बटी हुई है, प्रूडेंस और इनसाइड द हवेली। प्रूडेंस हमारी 24 मार्क्स की है, एक तरफ तो 2 प्रश्न आएंगे 6-6 नंबर के, और एक तरफ आएंगे 4 प्रश्न 3-3 नंबर के। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 12 और 12 मार्क्स यानी 24 मार्क्स की आपको प्रूडेंस तैयार करनी है, और इनसाइड द हवेली तैयार करनी है दोस्तों, कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिलेबस समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। युद्ध की शुरुआत से पहले युद्ध के हथियार जुटाना जरूरी है। अगर आप युद्ध अच्छे से करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में जंग जीतना चाहते हैं, 80 on 80 प्राप्त करना चाहते हैं, बेटा अगर यहाँ से आपकी लिटरेचर सुधर गई ना तो आपको आगे कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। लिटरेचर की शुरुआत सुधरने की 11th और 12th से ही होती है। अगर आपने 11th में कैसी भी पढ़ाई की हो, लेकिन अगर 12th में पढ़ाई आपकी शानदार हो गई तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी लिटरेचर इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके मॉडल पेपर के साथ डिस्कस हम करेंगे। और हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार।